नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान के संपूर्ण इतिहास की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर चुके थे। आज अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर चर्चा करने वाले हैं, इसकी प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं और संपूर्ण राजस्थान की कला और संस्कृति के मैं आपको प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ अपन आज पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, राजस्थान की लोक देवियां। पहला क्वेश्चन आपका जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? तो ऑप्शन ए है करणी माता, ऑप्शन बी है नागणेची माता, ऑप्शन सी है स्वांग्या देवी और ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा माता। तो इसका सही आंसर है बेटा आपके स्वांगिया माता। कौन सी माता? स्वांगिया माता। तो अगर अपन बात करें स्वांगिया माता की, स्वांगिया माता, इस स्वांगिया माता का जो मूल नाम है बेटा वो क्या है? तो वो है आपके आवड़ माता और इसे ही कहते हैं सुग्गा देवी। क्या कहते हैं? सुग्गा देवी। और इसे स्वांगिया देवी क्यों कहते हैं, क्यों नाम पड़ा इसका? तो सबसे पहले एक चीज तो ये समझे आप कि ये जैसलमेर के भाटी वंश की, जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है? ये कुल देवी है, भाटी राजवंश की कुल देवी है। और जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उन्हें यादव राजपूत वंश के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो स्वांग्या देवी जो है, इनका नाम स्वांग्या देवी कैसे पड़ा, उसके पीछे एक रीजन क्या है? तो आवड़ माता जैसलमेर के यादवों ने जरासंध के साथ क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में यादव जो है जरासंध को पराजित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जरासंध ने आवड़ माता की तपस्या करके, उनकी आराधना करके इनसे स्वांग प्राप्त किया था, इनका भाला प्राप्त किया था। तो जब तक इनके पास ये भाला रहेगा तब तक ये पराजित नहीं होगा, ऐसा यादवों को कौन बताते हैं? भगवान कृष्ण इन्हें यादवों को ये बात बताते हैं कि जब तक जो है इनके पास, जरासंध के पास माता का भाला है तब तक आप इसे पराजित नहीं कर सकते हो। इसीलिए यादव को सजेस्ट करते हैं भगवान कृष्ण की आप माता को क्या करो? प्रसन्न करो, इनसे भाला क्या कर लो? वापस ले लो। तो यादव जो है वो स्वांग्या माता की तपस्या करते हैं, इन्हें प्रसन्न करते हैं और यादव स्वांग्या यानी आवड़ माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप जरासंध से जो है अपना भाला ले लीजिए, जिससे कि हम उनसे क्या कर सके? पराजित कर सके। तो स्वांग्या माता जो है जरासंध से अपना भाला मांग लेती है, लेकिन जरासंध देने से इनकार कर देता है। तो स्वांग्या माता जरासंध से युद्ध करती है और इनसे भाला क्या करती है? भाला छीन लेती है। भाला क्या करती है? छीन लेती है। और जब ये छीनती है भाला, तब ये भाला थोड़ा मुड़ जाता है। इसीलिए जो है आवड़ माता के हाथ में मुड़ा हुआ स्वांग है, यानी भाला है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्वांग्या माता रखा गया है। और जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है? ये कुल देवी है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? ऑप्शन ए है जीण माता, ऑप्शन बी है ज्वाला माता, ऑप्शन सी है चामुंडा माता, ऑप्शन डी है तन्नोट माता। तो इसका सही आंसर आपके क्या है? तन्नोट माता। कैसे समझो? तो तन्नोट माता को राजस्थान की क्या कहते हैं? तन्नोट माता को राजस्थान थार की वैष्णो देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। इसी को कहते हैं रुमाल वाली देवी। इसे ही कहते हैं सैनिकों की देवी। इसे ही कहते हैं बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल की देवी। ठीक है। तो थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी श्रद्धालु है वो यहाँ माता के यहाँ पर जाते हैं तो अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए यहाँ पर रुमाल बांधते हैं, इसीलिए इसे रुमाल वाली देवी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। जबकि अगर अपन बात करें तो
राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की वैष्णो देवी की बात करें तो राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं बेटा अर्बुदा माता को। किसे कहते हैं? अर्बुदा माता को, अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। और अर्बुदा माता के होठों की क्या होती है? अधरों की क्या होती है? पूजा होती है। अधरों की पूजा होती है, यानी होठों की क्या होती है? पूजा। होठों की पूजा होती है, इसीलिए इसे अधर देवी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इसी अर्बुदा माता के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? अर्बुद प्रदेश पड़ा है। जबकि मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? मेवाड़ की वैष्णो देवी, मेवाड़ की वैष्णो देवी, मेवाड़ की वैष्णो देवी कहते हैं बेटा, मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो मेवाड़ की वैष्णो देवी कहते हैं नीमच माता को। किसे कहते हैं? नीमच माता को। और नीमच माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो नीमच माता का मंदिर है आपके फतेह सागर झील की पाल उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर में जो है नीमच माता का क्या है? मंदिर है। तो मेवाड़ की वैष्णो देवी तो कौन हो गई है? नीमच माता। थार की वैष्णो देवी कौन हो गई है? तन्नोट माता। और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता। अगर अपन यहाँ पर भी जो कुछ देवियाँ दे रखी है उन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे जीण माता है, तो जीण माता अगर बात करें अपन जीण माता की, तो ये जीण माता चौहान वंश की आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी। और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो रेवासा सीकर के अंदर इनका क्या है? मंदिर है, जो कि पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ के द्वारा क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था। जबकि दूसरी माता है ज्वाला माता। और ये जो ज्वाला माता है ये खंगारोत राजपूत। और ये खंगारोत राजपूतों ने कहाँ पर शासन किया था? तो जोबनेर जयपुर में। तो जोबनेर जयपुर में खंगारोत राजपूत वंश की कुल देवी कौन सी है? ज्वाला माता। और चामुंडा माता की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। और ये जो चामुंडा माता है ये राठौड़ वंश की तो क्या है? आराध्य देवी है। राठौड़ वंश की क्या है? ये आराध्य देवी है। जबकि चामुंडा माता प्रतिहार वंश की क्या है बेटा? कुल देवी है। तो प्रतिहार वंश की तो क्या है? ये कुल देवी। और राठौड़ वंश की क्या है? ये आराध्य देवी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किस मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए है सचिया माता, ऑप्शन बी है जिलानी माता, ऑप्शन सी है लटियाली माता और ऑप्शन डी है सुगाली माता। तो इसका सही आंसर बेटा जिलानी माता। कौन सी माता? जिलानी माता। अपन देखो बात करते हैं जिलानी माता की। तो जिलानी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जिलानी माता का मंदिर है बेटा बहरोड। और बहरोड पहले कहाँ पर पड़ता था? अलवर में। इसीलिए इसे अलवर क्षेत्र की क्या माना गया है? लोक देवी माना गया। लेकिन वर्तमान में आप ध्यान रखें, जयपुर का तो कोटपुतली क्षेत्र और अलवर का बहरोड क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया है। तो इसीलिए जिलानी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बहरोड में। अन्य माताओं के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो अन्य माताएं कौन कौन सी है यहाँ पर? अन्य माताओं में अपन चर्चा करें तो एक है सचिया माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ओशिया के अंदर। और ओशिया कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर। और ये ओसवाल जाति की, किसकी? ओसवाल जाति की क्या है बेटा? कुल देवी है। ओसवाल जाति की क्या है? कुल देवी है। ठीक है। जबकि बात करें अपन लठियाली माता की, तो लठियाली माता कल्ला जाति की, किस जाति की? कल्ला जाति की क्या है बेटा? कल्ला जाति की कुल देवी है लठियाली माता। जबकि सुगाली माता की बात करें अपन तो सुगाली माता चंपावत शासकों की क्या है? कुल देवी है। क्या है ये? कुल देवी। जबकि सुगाली माता को 1857 की क्रांति की भी क्या कहते हैं? देवी कहते हैं। इस माता के 10 तो क्या है बेटा? सिर और 54 क्या है? हाथ है। ठीक है। इसे 1857 की क्रांति की क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी और 1857 की क्रांति के सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी हैं?
ऑप्शन है चौहान, ऑप्शन बी है राठौड़, ऑप्शन सी है खींची, ऑप्शन डी है गोहिल। तो अगर बात करें अपन आशापुरा माता की, तो ये जो आशापुरा माता है, आशापुरा माता, और आशापुरा माता का जो मंदिर है, पहले तो बात करें अपन किस वंश की कुल देवी है, तो ये है बेटा सोनगरा चौहानों की, सोनगरा चौहान वंश की। और सोनगरा चौहान वंश ने कहां पर शासन किया था, तो झालोर में। और आशापुरा माता का जो मंदिर है वो महोदरा जालोर के अंदर है। कहां पर है, महोदरा जालोर के अंदर। और इसी महोदरा जालोर के अंदर इनका मंदिर होने के कारण जो है इस माता को महोदरा माता के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो नाडोल पाली से जो है सोनगरा चौहान वंश की जो शाखा है वो जालोर में आती है, यहाँ पर क्या करती है, शासन करती है, ठीक है। और जालोर पर जो है कीर्तिपाल चौहान ने जो है चौहान वंश की क्या की थी, आपकी स्थापना की थी 1182 में, जबकि महान शासक हुए थे यहाँ के 1305 से लेकर 1311 तक कानड़देव चौहान। आगे चलते अपन, यहाँ पर थोड़ा और समझे अपन। तो राठौड़ वंश की जो कुल देवी वो कौन थी, तो राठौड़ वंश की है नागणेची माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है, जिनका मंदिर है एक तो नगाना बाड़मेर के अंदर और एक आपके मंडोर जोधपुर के अंदर। और गोहिल वंश की कुल देवी की बात करें तो कौन सी है, बाण माता। कौन सी माता, बाण माता, उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और खींची जो है ये चौहान वंश से रिलेटेड है, ठीक है, गगरोड़ जालोर पर जो है इन्होंने शासन किया था। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके, आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन ए है भारमल द्वारा, ऑप्शन बी है मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा, ऑप्शन सी है मानसिंह द्वारा, और ऑप्शन डी है सवाई जयसिंह द्वारा। तो इसका सही आंसर है बेटा आपके मानसिंह द्वारा, मानसिंह प्रथम। तो अगर अपन बात करें मानसिंह प्रथम, और इस मानसिंह प्रथम को बंगाल का क्या बनाया गया था, सूबेदार। और ये मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के शासक थे, जिनका नाम था केदार कायत। इस केदार कायत को पराजित करते हैं। और यहाँ से जो है शीला देवी की मूर्ति, किस देवी की मूर्ति, शीला देवी की मूर्ति जो है ये कहाँ पर लेकर आते हैं, आमेर। और आमेर दुर्ग में जो है इसकी मूर्ति क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, मूर्ति को स्थापित करते हैं। तो मूल मंदिर का निर्माण तो करवाया था शीला देवी के मंदिर का मानसिंह प्रथम ने, लेकिन वर्तमान इसको स्वरूप देने वाले कौन है बेटा, तो ये भी ध्यान रखें आप, शीला देवी मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, तो वर्तमान स्वरूप दिया था बेटा इसको मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया था, लेकिन मूल रूप किसने दिया था, इसे मानसिंह प्रथम ने। और इस शीला देवी के शराब का क्या दिया जाता है, चरणामृत। शराब का चरणामृत किस देवी के दिया जाता है, तो शीला देवी के दिया जाता है। जबकि 2.5 प्याले शराब के पीने तो कौन सी देवी प्रसिद्ध है, तो जीण माता रेवासा ग्राम सीकर। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक शराब का जो उत्पादन वो कहाँ पर किया जाता है, अलवर के अंदर, इसीलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, अलवर को। जबकि राजस्थान में शुल्क मुक्त शराब यानी टैक्स फ्री शराब कहाँ पर दी जाती है, तो मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर के अंदर। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न अपना, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी हैं, तो ऑप्शन ए है चौहान, ऑप्शन बी है गोहिल, ऑप्शन सी है सिसोदिया, ऑप्शन डी है राठौड़। तो इसका सही आंसर है चौहान। तो आप यहां पर समझे, जो जीण माता है, इस जीण माता का मंदिर कहां पर है बेटा, तो जीण माता का मंदिर है आपके रेवासा में। कहां पर है, रेवासा में। और रेवासा ग्राम कहां पर पड़ता है, आपके सीकर के अंदर। कहां पर पड़ता है, सीकर के अंदर। ये जो जीण माता है ये चौहान वंश की आराध्य देवी है, आराध्य देवी या क्या है, इष्ट देवी है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में यानी प्रश्न में ऐसा कुल देवी पूछा गया है और ऑप्शन में इसका सही आंसर नहीं दिया गया है, इसीलिए जो है अपन इसका आंसर क्या मान सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चौहान मान सकते हैं। इसीलिए चौहान वंश की आराध्य देवी थी, लेकिन अपन इसे कुल देवी भी इस ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या मान रहे हैं, इसका चौहान वंश मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपके चौहान वंश। आगे चलते हैं अपन।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए है केला देवी करौली, ऑप्शन बी है करणी माता देशनोक, ऑप्शन सी है जीण माता जमावा रामगढ़, और ऑप्शन डी है रानी सती झुंझुनू। तो अभी अपन ने बात की थी कि जो जीण, ये ऑप्शन जो इसका असंगत है क्योंकि जीण माता का मंदिर जमावा रामगढ़ में नहीं है, इनका मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर के अंदर है। कहाँ पर है? रेवासा सीकर के अंदर है, रेवासा सीकर। और इनके जीण माता के जो है 2.5 प्याले, 2.5 प्याले किसके चढ़ाए जाते हैं? शराब के। 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। और बकरे के कानों की, बकरे के कानों की, बकरे के कानों की क्या दी जाती है? कानों की बलि दी जाती है। कानों की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। जबकि इसी रेवासा में जो है जीण माता के मंदिर प्रांगण में जो है काजल सीकर, जिसे अपन भंवर माता के नाम से भी जानते हैं, यानी मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। जो कि औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब ने धर्मांतरण नीति के तहत मंदिर को तुड़वाना प्रारंभ किया था, तब जीण माता मंदिर को भी तुड़वाने आए थे। तब इसी मंदिर प्रांगण में भंवर माता लगी हुई थी। उसने औरंगजेब की सेना को यहाँ से क्या कर दिया था? खदेड़ दिया था। इसीलिए मुगल शासक ने यहाँ पर जो है घी का दिया जलाना क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो भंवर माता या काजल सीकर रेवासा धाम भी किस माता के मंदिर में है? जो है जीण माता के मंदिर में है। और ये चौहान वंश की क्या है बेटा? आराध्य देवी है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं अपन। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन ए है कुंजल माता, ऑप्शन बी है भवन देवी, ऑप्शन सी है शाकंभरी देवी, और ऑप्शन डी है शीला देवी। तो इसका सही आंसर बेटा सी, शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। आइए मेरे साथ, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है बेटा? तो सांबर जयपुर में। कहाँ पर है? सांबर जयपुर में। और ये जो शाकंभरी माता है ये चौहान वंश की, कौन से वंश की? चौहान वंश की। चौहान वंश की क्या है? ये कुल देवी है। चौहान वंश की क्या है? ये कुल देवी, ठीक है। और इनका जो मंदिर है सांबर जयपुर के अंदर है। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखें, एक शाकंभरी माता और है, एक शाकंभरी माता और है। और इस शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? उदयपुर वाटी में। कहाँ पर है? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। उदयपुर वाटी झुंझुनू में एक गांव पड़ता है कोट गांव। कौन सा गांव? कोट गांव। कोट गांव। और ये कोट गांव सीकर में पड़ता है, जो कि उदयपुर वाटी झुंझुनू के सर्वाधिक नजदीक है। तो कोट गांव सीकर में शाकंभरी माता का मंदिर है। और ये शाकंभरी माता को सकराय माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकराय माता। इस शाकंभरी माता को क्या कहते हैं? सकराय माता। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इन्होंने अकाल के समय कंदमूल, सब्जियां आदि उगाकर जो है, कंदमूल सब्जियां आदि उगाकर जो है, यानी लोगों की क्या की थी? सेवा की थी। इसीलिए इन्हें सकराय माता या शाकंभरी माता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और शाकंभरी माता की एक बात और ध्यान रखें आप, इस मंदिर को 2008 में सर्वप्रथम जो है इंटरनेट पर क्या किया गया था? इंटरनेट पर जारी किया गया था। क्यों किया गया था? इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये अपने राजस्थान की प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की क्या है? ये कुल देवी है, आराध्य देवी है। इसीलिए जो है जब राष्ट्रपति थी तो किस माता के दर्शन करने आई थी? शाकंभरी माता के, 2008 में। तो इसीलिए इस मंदिर को इंटरनेट पर क्या कर दिया गया था? जारी कर दिया गया था। आगे चलते हैं अपन। 9वां प्रश्न देखिए आप, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ऑप्शन ए है जीण माता, ऑप्शन बी है आई माता, ऑप्शन सी है मलिनाथ जी, ऑप्शन डी है रामदेव जी। तो इसका सही आंसर बेटा आपके सही आंसर है जीण माता। तो जीण माता जो है, इस माता का गीत सबसे क्या है? लंबा है। गीत सबसे क्या है? लंबा है। इस माता का जो गीत है वो 2 दिन और 2 रात तक लगातार चलता है। और इस माता का गीत कौन गाते हैं? तो कनपटे जोगी क्या करते हैं?
सिर पर केसरिया पगड़ी बांधते हैं, सिर पर केसरिया पगड़ी बांधते हैं और माथे पर सिंदूर लगाते हैं, मस्तिष्क पर क्या लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और केसरिया पगड़ी बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर जो है कनपटे जोगी 2 दिन और 2 रात तक इस माता का गीत गाते हैं। और जीण माता का जो ये गीत सबसे लंबा गीत है और ये करुणा प्रदान, करुणा रस से ओत प्रोत क्या है बेटा, गीत है। यानी करुणा रस प्रदान क्या है, ये गीत है जो 2 दिन और 2 रात तक चलता है। आगे चलते हैं अपन। दसवां क्वेश्चन आपके, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। ऑप्शन ए आवरी माता, ऑप्शन बी है नागनेची माता, ऑप्शन सी है शीतला माता, ऑप्शन डी है सकराय माता। तो इसका सही आंसर बेटा आपके नागनेची माता। नागनेची माता की कितनी भुजाएं हैं, नागनेची माता की, नागनेची माता, नागणेची माता। और नागणेची माता का जो मंदिर है ये राजस्थान में 2 जगह पर है, दोनों प्रसिद्ध है। एक तो है बेटा नगाना, और नगाना कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में। यहाँ पर माता की काष्ठ निर्मित मूर्ति है, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी से निर्मित क्या मूर्ति है। और दूसरा मंदिर है मंडोर, और मंडोर कहाँ पर पड़ता है, आपके जोधपुर में। तो 2 जगह मंदिर है। और इस माता की जो मूर्ति है वो कौन लेकर आया था, तो राव दुहड़ जी जो है वो कर्नाटक से, क्षमा प्रार्थी में, कर्नाटक से इस माता की मूर्ति कहाँ पर लेकर आए थे, नगाना बाड़मेर में लाकर स्थापित की थी। और नगाना बाड़मेर में स्थापित की थी, जहाँ पर पहले स्थापित की थी वहाँ पर इनका मंदिर नगाना बाड़मेर में मंदिर है। और दूसरा इन्होंने मंडोर जोधपुर में स्थापित की, तो दूसरा मंदिर कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में। शीतला माता इसे मातृरक्षिका या बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है, जो प्री बीएसटी एग्जाम 2023 में प्रश्न पूछा गया था। और सकराय माता के बारे में अपन ने चर्चा की अभी हाल ही में। और आवरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। और यहाँ पर जो है लकवाग्रस्त लोगों का क्या होता है, इलाज होता है आवरी माता के यहाँ पर। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। तो ऑप्शन ए है बेटा करणी माता, ऑप्शन बी है शीतला माता, ऑप्शन सी है शीला माता, और ऑप्शन डी है नागणेचिया माता। तो इसका सही आंसर है आपके करणी माता। तो करणी माता को चूहों वाली क्या कहते हैं, देवी कहते हैं। करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो देशनोक, और देशनोक कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और इन्हें डोकरी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 151 वर्ष की उम्र पाई थी। और 151 वर्ष की उम्र में जैसलमेर और बीकानेर राज्य के सीमा विवाद को निपटाने के लिए एक गांव पड़ता है दियात्रा गांव गिनेरू की तलाई दियात्रा गांव गिनेरू की तलाई में इन्होंने अपने 151 वर्ष की उम्र में बीकानेर और जैसलमेर राज्य के सीमा विवाद को निपटाने के लिए यहाँ पर अपनी देह त्यागी थी। तो यहीं पर जो है 151 वर्ष की, इसीलिए इसे डोकरी कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसी देवी राजस्थान की जिनके क्या है, दाढ़ी मूछें हैं। क्या है, दाढ़ी मूछें हैं, इसीलिए दाढ़ी मूछों वाली भी क्या कहते हैं, इसे देवी कहते हैं। दाढ़ी मूछों वाली देवी भी कौन सी है, करणी माता। और करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहते हैं, क्योंकि इनके मंदिर में सफ़ेद क्या पाए जाते हैं, चूहे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सफ़ेद चूहे, जिन्हें क्या कहा जाता है, काबा। और इस काबा को चारण जाति, कौन सी जाति, चारण जाति अपना क्या मानती है बेटा, पूर्वज मानती है। क्या मानती है, पूर्वज मानती है। चारण जाति क्या मानती है, अपना पूर्वज मानती है। क्योंकि चारण देवी की क्या है, ये करणी माता कुल देवी है। चारण जाति की तो क्या है, कुल देवी है। जबकि बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है, ये आराध्य देवी है। क्या है, आराध्य देवी है। क्या है, आराध्य देवी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजसमंद झील, देखो
राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान मंदिर है? तो ऑप्शन ए है आपका आवड़ माता, ऑप्शन बी है तन्नोट माता, ऑप्शन सी है झीण माता और ऑप्शन डी है घेवर माता। तो इसका सही आंसर आपके घेवर माता। कौन सी माता? घेवर माता। घेवर माता इसका क्या सही आंसर है। तो घेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद झील कहाँ पर पड़ती है? ये राजसमंद में। तो राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है और ऐसा बताया जाता है कि राजसमंद झील की जो नींव है वो किसने रखी थी? घेवर माता ने। और ये माता यहीं पर जो है बिना पति के ही, घेवर माता बिना पति के यहाँ पर क्या हो गई थी? सती हो गई थी। बिना पति के क्या हुई थी? सती हुई थी। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति के ही सती हो गई थी वो कौन सी देवी है? आपके घेवर माता। आगे चलते हैं अपन। (1857) के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? ऑप्शन ए है देवी काली, ऑप्शन बी है सुगाली माता, ऑप्शन सी है केला देवी और ऑप्शन डी है देवी दुर्गा। तो इसका सही आंसर आपके सुगाली माता। तो अगर अपन सुगाली माता की बात करें, सुगाली माता के 10 तो क्या है बेटा? सिर, और 54 क्या है? हाथ है। और ये 1857 की क्रांति की क्या कहते हैं? इसे देवी कहते हैं, ठीक है ना। और ये चंपावत शासकों की, आउवा के चंपावत शासकों की, चंपावत राजवंश की क्या है? ये कुल देवी है। क्या है ये? कुल देवी। और इस सुगाली माता का जो है 1857 क्रांति के समय कर्नल होम्स और डीसा ने यहाँ पर आक्रमण किया था और सुगाली माता की मूर्ति को यहाँ से उखाड़ कर ले गए। कहाँ पर ले गए? तो माउंट आबू। और माउंट आबू से बाद में इसे राजपुताना संग्रहालय ये कहाँ पर पड़ता है? अजमेर। राजपुताना संग्रहालय अजमेर में रखवा दिया गया। और 2013 में इसको वागड़ संग्रहालय, और वागड़ संग्रहालय कहाँ पड़ता है? तो पाली के अंदर। यहाँ पर क्या कर दिया गया? इसे रखवा दिया गया है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है? सुगाली माता। आगे चलते हैं अपन। 14वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका चौथ माता, ऑप्शन बी है छीक माता, ऑप्शन सी है घेवर माता और ऑप्शन डी है महामाया माता। तो इसका सही आंसर आपके डी है। कौन सा है? डी है। देखो अपन बात करते हैं, एक देवी है जिसका नाम है बेटा शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता। और शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? सील की डूंगरी चाकसू। और ये कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। तो यहाँ पर इस माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक शासक आए थे, कच्छावा शासक माधो सिंह प्रथम ने सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इस माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। शीतला माता के बहुत सारे उपनाम हैं। अगर अपन बात करें इनकी, तो इनके उपनामों में अगर बात करेंगे महामाया माता या महामयी माता, इन्हें कहा जाता है सेडल माता। इसे ही कहा जाता है बच्चों की संरक्षिका देवी, और इसे ही कहा जाता है मातृरक्षिका देवी। तो प्रीवीएस एग्जाम 2023 के अंदर यहां से प्रश्न पूछा गया था कि मातृरक्षिका देवी कौन सी है? तो शीतला माता को कहते हैं। और ये जो शीतला माता है ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी मूर्ति क्या है बेटा? खंडित है। तो खंडित मूर्ति की क्या होती है? पूजा होती है। इनकी मूर्ति खंडित कैसे हुई? इसके पीछे क्या रीजन है? तो ऐसी किंवदंती है कि जोधपुर मेहरानगढ़ का एक क्षेत्र है कागा क्षेत्र, इसमें एक जोधपुर के शासक हुए विजय सिंह, इन विजय सिंह के पुत्र थे बेटा जिनका नाम था सरदार सिंह, और सरदार सिंह को माता निकली तो उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसीलिए क्योंकि माता निकलती है तब
कुछ रखे पचे, अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं रखा पचा राखना पड़े, तो कुछ रखे पचे रखने थे इन्हें, तो ये नहीं रख पाए थे, इसीलिए जो है सरदार सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो विजय सिंह क्या करते हैं, माता की मूर्ति को पहाड़ों में फेंकवा देते हैं, जिससे माता की मूर्ति क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो इसीलिए जो है इस माता की मूर्ति खंडित रूप में क्या होती है, पूजा होती है। इस माता के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, मटका, प्रतीक चिन्ह मटका या दीपक। और इस माता के पुजारी कौन होता है, तो पुजारी होता है कुमार जाति का व्यक्ति, कुमार जाति का यानी प्रजापत। कौन होता है, प्रजापत। और इस माता की के बाशुड़ा का यानी बाशुड़ा भोजन का क्या लगाया जाता है, बाशुड़ा भोजन का भोग लगाया जाता है। और इनका वाहन कौन सा है, तो वाहन है इनका गधा। वाहन क्या है, गधा। मेला कब बढ़ता है, तो इनका मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। शीतला सप्तमी के बाद जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। तो ये कौन सी माता, आपके महामाया माता। आगे चलते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मणी माता सोरसन 12, ऑप्शन 2 है नारायणी माता राजगढ़ अलवर, ऑप्शन 3 है आवरी माता असावरा चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन डी है जिलानी माता जसोल बाड़मेर। तो आपका डी जो आंसर है वो गलत है। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड में, ठीक है ना। या अपन बहरोड अलवर कह सकते हैं, पर वर्तमान में कोटपुतली बहरोड है, तो यहाँ पर इनका मंदिर है, न कि जसोल बाड़मेर में, ठीक है ना। अपन ब्राह्मणी माता की बात करें तो ये ऐसी माता है जिनके पीठ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है, पीठ के क्या किए जाते हैं, दर्शन किए जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी माता नारायणी माता, इस माता को लेकर नाई वह मीणा जाति में चढ़ावे को लेकर क्या है, विवाद है, ठीक है। नारायणी माता का जो मंदिर है वो बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर के अंदर है, और इस माता को लेकर नाई और मीणा जाति में क्या है, विवाद है। आगे चलते अपन आवरी माता। तो आवरी माता का जो मंदिर है वो असावरा माता भी कहते हैं, जिनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, या असावरा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और ये माता जो है लकवाग्रस्त लोगों का क्या करती है बेटा, इलाज करती है। तो यह आपके कुल 15 क्वेश्चन थे। आगे में